एक समय की बात है, श्री विष्णु भगवान का विवाह देवी लक्ष्मी जी के साथ निश्चित हुआ। विवाह की तैयारियां बड़े धूमधाम से होने लगी। सभी देवी देवताओं को निमंत्रण भेजे गए, किंतु गणेश जी को अलग से निमंत्रण नहीं दिया गया। विवाह का दिन आ गया। सभी देवता अपनी अपनी पत्नियों के साथ बारात में सम्मिलित हुए, परंतु गणेश जी कहीं दिखाई नहीं दिए। ये देखकर देवताओं को आश्चर्य हुआ। तब उन्होंने भगवान विष्णु से इसका कारण पूछा। भगवान विष्णु ने कहा, हमने गणेश जी के पिता भगवान शिव को निमंत्रण भेज दिया है। यदि गणेश जी चाहेंगे तो अपने पिता के साथ स्वयं आ जाएंगे, अलग से बुलाने की आवश्यकता नहीं समझी। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि गणेश जी को प्रतिदिन अत्यधिक भोजन की आवश्यकता होती है, इसलिए उनका न आना ही उचित है। इसी बीच कुछ देवताओं ने यह सुझाव दिया कि यदि गणेश जी आ भी जाएं, तो उन्हें द्वारपाल बनाकर बैठा दिया जाएगा, क्योंकि वे मूषक पर सवार होकर धीरे चलते हैं और बारात से बहुत पीछे रह जाएंगे। ये बात सभी को उचित लगी और भगवान विष्णु ने भी अपनी सहमति दे दी। कुछ ही समय बाद गणेश जी वहां पहुंच गए। उन्हें प्रेम पूर्वक समझा बुझाकर द्वार पर घर की रखवाली के लिए बैठा दिया गया और बारात आगे बढ़ गई। तभी देवर्षि नारद जी ने देखा कि गणेश जी द्वार पर बैठे हैं। नारद जी ने कारण पूछा तो गणेश जी ने कहा कि उनका अपमान हुआ है। नारद जी ने गणेश जी को उपाय बताया कि वे अपनी मूषक सेना को आगे भेज दें, जिससे मार्ग की भूमि खोखली हो जाए। गणेश जी ने ऐसा ही किया। मूषक सेना ने मार्ग को भीतर से खोद दिया। जब बारात वहां से गुजरी तो सभी रथों के पहिए भूमि में धंस गए। देवताओं ने बहुत प्रयास किया, परंतु पहिए बाहर नहीं निकले, बल्कि टूटने लगे। सब चिंतित हो गए कि अब क्या किया जाए। तभी देवर्षि नारद जी ने कहा कि यह संकट गणेश जी के अपमान के कारण आया है। यदि उन्हें सम्मान पूर्वक बुलाकर पूजा की जाए, तभी ये बाधा दूर होगी। तब भगवान शिव ने नंदी को भेजकर गणेश जी को बुलवाया। गणेश जी का विधिवत पूजन और सम्मान किया गया। इसके बाद रथों के पहिए भूमि से बाहर निकल आए। हालांकि पहिए टूट चुके थे। पास ही एक खेत में खाती काम कर रहा था, उसे बुलाया गया। खाती ने अपने कार्य से पहले मन ही मन श्री गणेशाय नमः कहकर गणेश जी का स्मरण किया। देखते ही देखते उसने सभी पहियों को ठीक कर दिया। तब खाती ने देवताओं से कहा, आप लोगों ने कार्य आरंभ करने से पहले गणेश जी का स्मरण नहीं किया, इसी कारण यह संकट आया। हम तो साधारण मनुष्य हैं, फिर भी पहले गणेश जी को पूजते हैं। यह सुनकर सभी देवताओं ने गणेश जी की जय जयकार की और बारात आगे बढ़ी। इस प्रकार श्री विष्णु भगवान और देवी लक्ष्मी जी का विवाह संपन्न हुआ और सभी देवता सकुशल अपने अपने धाम लौट गए। हे विघ्नहर्ता गणेश जी, जैसे आपने श्री विष्णु भगवान का कार्य सिद्ध किया, वैसे ही हम सभी के कार्य सिद्ध करें। बोलिए विघ्नहर्ता भगवान गणेश जी की जय। एक कथा का वर्णन और मिलता है। सकट चौथ के दिन माताएं बहनें जरूर सुने। किसी नगर में एक अत्यंत गरीब लेकिन परम श्रद्धालु वृद्धा रहा करती थी। उसका संसार केवल एक ही था, उसका इकलौता बेटा। वह वृद्धा 12 महीने गणेश चौथ का व्रत किया करती थी। हर चौथ के दिन वह अपनी आर्थिक स्थिति के अनुसार बनिए कि दुकान से थोड़ा सा घी, गुड़ और तिल लाती थी और 4 तिल के लड्डू बनाती थी। उन 4 लड्डुओं में से एक से वह श्री गणेश भगवान की पूजा करती थी। एक लड्डू हथकार के लिए निकालती थी, एक लड्डू चंद्रमा के दर्शन करके स्वयं ग्रहण करती थी और एक लड्डू अपने बेटे के लिए बचा कर रखती थी। वह व्रत किसी स्वार्थ के लिए नहीं, बल्कि अपने पुत्र की दीर्घायु और कुशल मंगल के लिए करती थी। एक बार की बात है, उसका बेटा अपनी ताई अर्थात अपनी बड़ी मां से मिलने उनके घर गया। वहां उसने देखा कि उसकी ताई ने भी माघ चौथ का व्रत रखा हुआ है। लड़के ने सहज भाव से पूछा, ताई जी,
मेरी माँ तो 12 महीने चौथ का व्रत करती है। इस पर उसकी ताई ने ईर्ष्या और कटुता से कहा, तेरी माँ यह व्रत तेरी कमाई खाने के लिए करती है, उसे तो बस लड्डू खाने से मतलब है। ताई के ये शब्द लड़के के मन में घर कर गए। वह सोचने लगा कि शायद ताई सच कह रही है। जब वह घर लौटा तो उसने देखा कि उसकी माँ तिल के लड्डू बना रही है। यह देखकर उसके मन में और नकारात्मक विचार आ गए। उसने सोचा कि मेरी माँ सचमुच लड्डू खाने के लिए ही व्रत रखती है। तब उसने अपनी माँ से कहा, माँ, मैं शहर जा रहा हूं कमाने के लिए, यहां रहकर जो भी कमाता हूं तुम सब खा लेती हो। माँ ने उसे बहुत समझाया, रोई और मिन्नत की, परंतु बेटा नहीं माना। अंत में माँ ने उसके साथ जाने के लिए तिल का एक लड्डू दे दिया और कहा, बेटा, ये चौथ माता का प्रसाद है। जब भी जीवन में कोई बड़ा संकट आए तो श्री गणेश भगवान और चौथ माता का ध्यान करके इस तिल के लड्डू को हाथ में लेना, तेरे सारे संकट टल जाएंगे। लड़का मां की बात मानकर उस तिल के लड्डू को अपने साथ लेकर शहर की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसने एक वृद्धा को देखा जो रोते हुए पुए बना रही थी। वह रो भी रही थी और पुए भी बना रही थी। लड़के ने उसके पास जाकर रोने का कारण पूछा। वृद्धा ने कहा, बेटा, इस नगर की पहाड़ी पर एक बहुत बड़ा और भयानक राक्षस रहता है। वह पहले नगर के लोगों को मारकर खा जाता था। उसके अत्याचार से परेशान होकर यह व्यवस्था की गई कि रोज एक घर से एक व्यक्ति उसके पास भेजा जाएगा। आज मेरे बेटे की बारी है, इसी कारण मैं रो रही हूं और उसके लिए पुए बना रही हूं। लड़के का हृदय दया से भर गया। उसने कहा, मां, ये पुए मुझे खिला दो, मैं तुम्हारे बेटे की जगह उस राक्षस के पास चला जाऊंगा। वृद्धा ने उसकी बात मान ली। लड़के ने पुए खाए और कुछ देर आराम किया। शाम होने पर राजा के सैनिक आए और वृद्धा से उसके बेटे के बारे में पूछने लगे। तब लड़के ने स्वयं आगे बढ़कर कहा कि वह चलने को तैयार है और वह सैनिकों के साथ राक्षस के पास चला गया। राक्षस के पास पहुंचकर उसने देखा कि वह अत्यंत भयानक था। अपनी जान बचाने के लिए वह इधर उधर भागने लगा और माँ माँ चिल्लाने लगा। तभी उसे अपनी माँ की बात याद आई और वह तिल का लड्डू उसके हाथ में आ गया। उसने राक्षस के सामने लड्डू रखते हुए प्रार्थना की, हे चौथ माता, हे श्री गणेश भगवान, यदि मेरी माँ ने सच्चे मन से मेरी रक्षा और कुशलता के लिए व्रत किया है तो इस राक्षस का सिर अभी धरती पर गिर जाए। प्रिय भक्तों, ये चौथ माता और श्री गणेश भगवान का चमत्कार था कि ये वचन कहते ही राक्षस का सिर कटकर धरती पर गिर गया। लड़का पूर्णतः सुरक्षित बच गया। इस चमत्कार को देखकर राजा ने उसे अपने दरबार में बुलाया और अनेक उपहार देकर विदा किया। आगे चलते चलते वह दूसरे राज्य में पहुंचा। वहां एक कुप्रथा थी कि बर्तनों के आवे को पकाने के लिए एक मनुष्य की बलि दी जाती थी। सैनिकों ने उसे पकड़ लिया और आवे में चिनवा दिया। जब आवा पकाया जाने लगा तब लड़के ने फिर से चौथ माता का ध्यान किया और तिल के लड्डू को हाथ में लेकर कहा, हे चौथ माता, हे गणेश भगवान, यदि मेरी माँ मेरे लिए निःस्वार्थ भाव से व्रत करती है तो आवा पकने पर मेरी मृत्यु न हो। उसके इतना कहते ही चमत्कार हुआ। आवा पकने पर उसकी मृत्यु नहीं हुई, बल्कि आवे से मिट्टी के बर्तनों की जगह सोने और चांदी के बर्तन निकलने लगे। ये देखकर सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए। राजा ने उसे दरबार में बुलाया और पूछा कि वह कैसे जीवित बच गया। लड़के ने उत्तर दिया कि ये सब उसकी मां के चौथ व्रत और गणेश भगवान की कृपा का फल है। राजा को उसकी बात पर विश्वास हो गया और उसने अपनी पुत्री का विवाह उस लड़के से कर दिया। साथ ही पूरे राज्य में यह घोषणा करवा दी कि सभी महिलाएं चौथ माता का व्रत करें। कुछ समय बाद लड़के को अपनी मां की बहुत याद आई। उसने राजा से अपने नगर लौटने की अनुमति मांगी। राजा ने उसे बहुत सा धन, हाथी, घोड़े और दान देकर विदा किया।
कई दिनों की यात्रा के बाद वो अपने घर पहुंचा। जिस दिन वह पहुंचा उस दिन चौथ का ही व्रत था। वह उसी बनिए की दुकान पर गया जहां उसकी मां हर चौथ को आती थी। थोड़ी देर बाद उसकी बूढ़ी मां लाठी टेकती हुई वहां आई। अधिक उम्र होने के कारण उसकी आंखों से कम दिखाई देता था। वह अनजाने में अपने ही बेटे को अपशब्द कहने लगी। तब मां के मुंह से निकले शब्द थे, मुझे चाहे जितनी गाली दे दो पर मेरे बेटे को कुछ मत कहना। ये सुनते ही लड़का मां के चरणों में गिर पड़ा और बोला, मां, मैं ही तुम्हारा बेटा हूं, मुझे माफ कर दो। मां ने उसे पहचान लिया और गले लगा लिया, परंतु नगर के लोगों को विश्वास नहीं हुआ क्योंकि लड़का बहुत धन दौलत के साथ लौटा था। तब बूढ़ी मां ने मन ही मन चौथ माता और गणेश भगवान को स्मरण किया और प्रार्थना की, यदि मैंने सच्चे मन से तुम्हारा व्रत किया है